इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की है बता करके कि हे भक्तों, इस उपाय को करने से यह जेल के अंदर जो माया रूपी संसार में जो यह जितने भी जीव शरीरधारी हैं, इस 84 लाख में फंसा हुआ यह सब एक जेल के रूप में है। और इस शरीर के अंदर में जो जीवात्मा जो फंसा हुआ है, जो कि कैदी के रूप में है। यह शरीर गलती करता है और कष्ट जीवात्मा को भोगना पड़ता है। थोड़े देर के लिए मान लिया जाए, जबकि जीवात्मा इस शरीर में होता है, अगर शरीर में कहीं खरोंच लग जाए तो कितना दर्द होता है। और वहीं दूसरी तरफ इस शरीर से जीवात्मा निकल जाने के बाद में उस शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है। तो महाराज केवल विचार कीजिए कि वह उप तक नहीं करता। क्यों? शरीर तो वही है जो कि 1 घंटे पहले उसमें अगर एक खरोंच भी आ जाता तो दर्द के मारे कहरा उठता। वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे बाद में उस शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है और उप तक नहीं करता। आखिर क्या था उस शरीर के अंदर में जो कि 1 घंटा पहले तो खरोंच लगने पर भी दर्द के मारे कहरा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे के बाद में उस शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है, उप तक नहीं करता। तो विचार कीजिए महाराज, वह क्या था? तो वह वही जीवात्मा था जो कि कष्ट भोग रहा था। खरोंच तो शरीर को लगा, इस हाड़ और मांस को लगा, लेकिन कष्ट उस जीवात्मा को हो रहा था। इसीलिए वो दर्द के मारे कहरा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ उस शरीर को छोड़ करके जीवात्मा बाहर निकल गया। उस शरीर को अग्नि में जला दिया गया, एक उप तक बाहर नहीं निकला। क्यों? शरीर तो वही था साहब। फिर ऐसा क्या था? तो वो जीवात्मा रूपी परमात्मा का अंश था, जो कि शरीर से अलग हो जाने के बाद में वह शरीर मिट्टी के समान हो गया। उसको आप जला दीजिए या काट करके फेंक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि हे वीरो, इस शरीर रूपी बंधन में तुम बंधे हुए हो, इस बंधन को तोड़ फेंको। इतने ताकतवर बनो, इतने बलशाली बनो जैसे एक मर्द को होना चाहिए, ताकि दोबारा इस शरीर रूपी बंधन में नहीं आना पड़े। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि हे वीरो, इस जेल को अब तुम्हें तजना होगा। तो महाराज समय बहुत विशेष हो गया है, आगे तो कथा लंबी है,
मैं क्षमा चाहूँगा कि अब इससे आगे नहीं कह पाऊँगा। आगे की कड़ी में फिर आगे और बताऊँगा। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं कथा को समाप्त करूँगा। अगर कहीं त्रुटि भी हो तो अपना बालक समझ करके मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि जानो और जनाओ। सो हमने अपने संतों के मुख से जो भी थोड़ा बहुत सुना था, इस दास ने आपके समक्ष रखा। पसंद आए तो जरूर सुने और कमेंट करके बताएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की